चर्च में फिर से अनाउंस कर रहा हूँ, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपका चर्च आने का दिल नहीं करता, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपका प्रार्थना करने का दिल नहीं करता, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपका बाइबल पढ़ने का या बाइबल के मुताबिक जीवन जीने का दिल नहीं करता, आपकी मर्जी कभी भी नहीं चलेगी। मर्जी उसकी चलेगी जिसने आपका दाम चुकाया है। आज मैं दो बातें खास आप लोगों को मसीहों के बारे में बताऊंगा। So today I'm going to tell you two very crucial things concerning the Christian people. ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय की 22 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Listen carefully. What does the word of God is in 1 Corinthians chapter 7 verse 22. जो दास के दशा में बुलाया गया है वो स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है। For whoever was called in the Lord as a slave is the Lord's freedman. वैसे ही जो दास की जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास बनने के लिए बुलाया गया है। And whoever was called as a free man is Christ's slave. और यीशु मसीह ने आपका दाम देकर आपको खरीद लिया है। And you were purchased by a price. ध्यान दीजिएगा उसने कितनी कीमत अदा की है। Pay attention towards this. How much did he has paid? मरकुस 10वां अध्याय के 45 आयत में केवल प्राण लिखा है। Mark chapter 10 verse 45 only his life is mentioned. लिखा है उसने बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दिया है। It's written there that for the Son of Man gave his life for many people's free. मैं यदि आज आप सबसे पूछना चाहूं कि आप लोग मुझे बताएं मैं आप में से किस किस को प्राण पसंद है। So if I go to and ask to you that how many people among you like the life? या आपको अपना प्राण प्रिय है। How many among you are the people who have their life dear in their sight? और मेरे ख्याल से यहाँ ये बहुत बड़ी भीड़ जो बैठी है ये सारी भीड़ कहेगी मुझे मुझे मुझे, हम सबको अपना प्राण बहुत प्रिय है। And according to me, the bulk crowd that is sitting here, they will say that our life is dear in our sight. आपको अपना प्राण प्रिय है लेकिन यीशु मसीह को आपका प्राण प्रिय है। Maybe your life is dear in your sight, but your life is dear in the sight of Jesus. उसने आपसे प्राण नहीं मांगा लेकिन उसने कहा मैं अपना प्राण तेरे लिए दे देता हूं। He did not ask your life for him, but he said that I give my life to you. मैं आज आपको बोल देना चाहता हूं यदि आप अपने प्राण से ज्यादा प्यार करते हैं तो आज आपको समझना होगा कि आपका प्राण आपका नहीं है। इस प्राण को, इस जीवन को यीशु मसीह ने अपने प्राण के जरिए खरीद लिया है। I want to tell you, if you love your life more than anyone, then you need to understand this, that your life does not belong to you. Your life has been bought by the life of Jesus. अगर आप प्रेरितों के काम 20 अध्याय की 28 आयत को पढ़ेंगे, If you will read Acts chapter 20 verse 28, उसने कहा कि उसने कलीसिया की रखवाली के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा चरवाहे को खड़ा किया है। he said that to protect the family of Christ, to protect the church of the Christ, Jesus has appointed the Holy Spirit. यहाँ लिखा है इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। It's written here, take heed therefore to yourself and to all the flock over which the Holy Spirit has made you overseers. लीडर्स ध्यान से सुने। Leaders, listen to me carefully. आप लोगों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा इस व्यक्ति के जरिए खड़ा किया है। The Lord God Jehovah has raised you through this man. इसलिए खड़ा किया कि जैसे मैं झुंड की रक्षा कर रहा हूं पवित्र आत्मा के जरिए, आपको भी इसी झुंड की रक्षा करनी है पवित्र आत्मा के जरिए। The way I oversee this flock through the help of the Holy Spirit, the same way you also have to oversee this flock through the help of the Holy Spirit. अगर इस झुंड में से कोई इधर उधर जाता है तो परमेश्वर मुझसे भी पूछेगा, प्लस जिनको डीकन डिकनस को ऑर्डिनेशन दिया गया उनसे भी परमेश्वर पूछेगा। If any sheep will go here and there out of this flock, then God will gonna ask you this question, and the same question God will gonna ask to the deacon and deaconess. लेकिन जो लोग अपने कानों की खुजली के कारण या कहानियां या स्टोरियां सुनने के लिए इस चर्च से अलग हो जाते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर उनसे बात कर रहा है। But the people, just for the sake of tilting of their ears, they get separated from this church, so the God is talking to them. अंतिम दिनों में बहुत से लोग अपने लिए चरवाहे बटोर लेंगे। In the last days, many people will gonna gather shepherds for themselves. और बहुत से चर्च के लोगों को वही चरवाहे अच्छे लगेंगे जो उनकी इच्छा से चलते हैं। And many church people will there have in the heart of the shepherd that walk according to their will. उनको लगेगा कि हम दशमांश बहुत देते हैं इसलिए चरवाहा हमारी सुने।
They think that the reason why we give our offering much in number, so that's why the shepherd is supposed to listen to उनको us. ऐसा लगेगा कि चरवाहा मेरे तरीके से चलना चाहिए क्योंकि मैं चर्च के अंदर सबसे ज्यादा काम करता हूं। They think that the shepherd should walk according to my way. The reason is that I work the most in the church. लेकिन चर्च, आप जिस चर्च में बैठे हैं, ये चर्च किसी के तरीके से नहीं चलता, परंतु ये पवित्र आत्मा के तरीके से चलता है। But the church in which you are sitting right now, it does not walk according to any man's will. It walks according to the will of the Holy Spirit. बाइबल कहती है तू घमंड करे तो करना, लेकिन उस पर करना जिसने तुझे बनाया है। The Bible says you can be proud on the one who has made you. मैं फिर से प्रेरितों के काम 20 अध्याय की 28 आयत को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। I want to read again Acts chapter 20 verse 28. यहाँ लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। It's written here, take heed therefore to yourself and to all the flocks. आज बहुत से लोग केवल चर्च की चौकसी करते हैं लेकिन अपनी नहीं करते। There are a lot of people who are so much careful about their church but are not careful about themselves. चर्च में बहुत सी कमियां निकालते हैं, इसमें ये ठीक नहीं, उसमें वो ठीक नहीं, इसमें ये ठीक नहीं है। वो चर्च के अंदर कमियां निकालते हैं लेकिन अपनी कमियां निकालना भूल जाते हैं। They point out a lot of mistakes in the church, that the church lacks in this area, lacks in that area, but they still forget to point out mistakes in themselves. लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि आप चर्च की कमियां निकालिए। बाइबल ये कहती है तुम अपनी और कलीसिया दोनों की चौकसी करना। But the Bible doesn't say you need to point out mistakes in the church, but the Bible says that you need to take heed of yourself and of the church. दोनों की चौकसी कौन कर सकता है? Who can be careful about both of them? कलीसिया की और अपनी चौकसी कौन सा चरवाहा कर सकता है? What kind of shepherd can take heed of the church and of himself? लिखा है, अगर इसी की चौकसी करो के बाद अगली लाइन आप पढ़ेंगे, वहां लिखा, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। Over which the Holy Spirit has made you overseer to shepherd the church of God. जिस चरवाहे को पवित्र आत्मा ने खड़ा किया है, जिस चरवाहे के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, जिस चरवाहे को पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में रखता है, वह अपनी और चर्च की चौकसी करता है। The shepherd who has been anointed by the Holy Spirit, the shepherd who has been made stood by the Holy Spirit, and the shepherd who is under the control of the Holy Spirit, he takes heed of himself and of the church. आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा का नाम लेकर और यीशु मसीह का नाम लेकर छिपकर पाप कर रहे हैं। So there are a lot of people today that are committing sin by taking the name of the Holy Spirit and of the Jesus Christ. आज बहुत से लोग ग्रेस के अमरेले के नीचे बैठकर पाप कर रहे हैं। So there are a lot of people today, they are sitting beneath the umbrella of grace and now committing the sin. लेकिन जो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहते हैं, जो पवित्र आत्मा की इच्छा के मुताबिक चलते हुए अपनी और चर्च की चौकसी करते हैं। But the people that are under the control of the Holy Spirit, the people that walk according to the way of the Holy Spirit, they take a heed of themselves and of the church. हो सकता है आपने बहुत कुछ खोया हो, Most probably you might have lost a lot of stuff. हो सकता है आप बहुत निराश हो गए हो, मेरा तो ये चला गया, मेरा तो वो चला गया जब से मैं मसीह में आया। You might be so much depressed that I left this thing and this thing forsook me the moment I came in Jesus Christ. लेकिन जो आत्मा के कंट्रोल में रहते हैं, वे लोग कहते हैं जितना मेरा गया उससे दुगना वापस आ जाएगा। But the people that are under the control of the Holy Spirit, they say that the things which left me, more than that come back to me. आप ध्यान दें अय्यूब के ऊपर। You look at Job. आपके लिए किसी ने प्राण दिए लेकिन अय्यूब के लिए किसी ने प्राण नहीं दिए थे। There is someone who died for you, but there was no one who died for Job. लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप अपने विश्वास के तरफ देखिए और अय्यूब के विश्वास की तरफ देखिए। But look carefully upon your faith and look precisely upon the faith of Job. अय्यूब अपना पूरा भरोसा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपने परमेश्वर पर रखता रहा। Job had put his faith over the Lord Jehovah since his childhood till his old. आशीषें आती हुई सबको अच्छी लगती हैं, अय्यूब को भी अच्छी लगती थी। उसके पास आशीष पर आशीष चारों तरफ से आ रही थी। When the blessing come from all around the four corners, it is pleasant in every person's sight. लेकिन एक वक्त आया, अय्यूब का सब कुछ चला गया। But a time came
when Job lost each and everything. सब कुछ चला गया, Everything was demolished. नौकर चले गए, सब कुछ ऊंट, सब कुछ बिजनेस तहस नहस हो गया। All his wealth, all his servants, and all his business was demolished, was destroyed. लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि बाइबल के एक वचन को अय्यूब ने अपने जीवन में पूरा किया जो नए नियम में लिखा है। But pay attention towards this. There was one word which is written in the scriptures, which is written in New Testament, and he fulfilled it in his life. रोमियो 12वां अध्याय की पहली आयत में लिखा, हे भाइयों मैं तुम्हें मसीह की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। It's written in Romans chapter 12 verse 1. Therefore, brothers, I tell you, I urge you, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice to the Lord. कुछ ऐसा ही काम अय्यूब कर रहा था। The same kind of work Job was also attaining. अय्यूब जो अपने शरीर को पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके रोज चढ़ाते थे। Job used to offer his body as a living sacrifice to the Lord. और इसीलिए क्या हुआ, सब कुछ चला गया, उसकी अपनी पत्नी भी बैकस्लाइड हो गई। And what happened? That everything forsook him, and even his own wife was backslided. और उसकी अपनी पत्नी ने आकर अय्यूब से कहा तू अपने प्रभु का इनकार कर दे। And his own wife said that you need to deny your God. ऐसी सलाहें वही पत्नियां या वही पति दे सकते हैं जो बैकस्लाइड हो गए हों। Such kind of advices can be given by only the wife and the husband who has already backslided. लेकिन अय्यूब परमेश्वर के आत्मा के कंट्रोल में था। But Job was under the control of the Spirit of the Lord. उसने परमेश्वर के आत्मा में कंट्रोल रहना अच्छा समझा। It was pleasant in his sight to stay under the control of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के आत्मा के कंट्रोल में रहते हुए उसने अपनी पत्नी से एक बड़ी बात कह दी। And by being under the control of the Spirit of the Lord, he said something big to his wife. उसने कहा मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया था, उसी ने वापस ले लिया, उसका नाम धन्य है। He said that my God gave to me, and he took it back. Let glory be to the name of God. क्या आपको मालूम है अय्यूब के कहने का मतलब क्या था? Do you know what Job meant to say? अय्यूब के कहने का मतलब ये था, वो ही परमेश्वर मुझे फिर से बसाने की ताकत रखता है। Job meant to say that the God has enough power to put me down again. और उसका परमेश्वर उसकी ओर देख रहा था। And his God was looking at him. उसका परमेश्वर उसको वॉच कर रहा था। His God was watching him. उसका परमेश्वर उसके सुन रहा था। His God was listening to him. चर्च, अगर आज आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हैं, अगर आपके ऊपर बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं, संकट आते हैं, या आपने कुछ भी क्यों ना खोया हो, आप एक ही बात कहेंगे, मैं प्रभु में बना और खड़ा रहूंगा। Church, if you have lost a lot of things, maybe many problems are coming among you, but you have to say only one thing, that I will stay settled down and I will stay steadfast in the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ध्यान दीजिएगा, आप जीवनदायक आत्मा के कंट्रोल में हैं। Always remember that you are under the control of the life-giving Spirit. जीवनदायक, It is the life-giving Spirit. आपने जीवनदायक आत्मा के कंट्रोल में अपने आप को दे दिया है। You have put yourself under the control of the life-giving Spirit. क्यों? क्योंकि हम मरने के बाद भी जीवनदायक The रहेंगे। reason is that you will stay life-giving even after the death. ओह माय गॉड, अगर आप नहीं हंसेंगे तो कौन हंसेगा? Who will gonna laugh if you're not gonna laugh? अगर आशीषें आपकी नहीं बढ़ेंगी तो किसकी बढ़ेंगी? Who will be the person who will gain the blessing if you are not there? अगर आपका मुंह ऐसे नहीं रहेगा तो किसका रहेगा? Who will be the person who will gonna smile if not you? ध्यान से सुनिएगा, आपका ही रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने आपका दाम चुकाया है। Always remember, you will be the person who will smile and will have happy. It's because Jesus Christ has given you price. आप हमेशा हंसते रहे, इसलिए उसने आपका दाम चुका दिया है। You can keep on laughing always. You can keep always enjoy. That's why He has given you price. परंतु याद रखिएगा, जिस किसी को ये बात का विश्वास है कि मुझे यीशु मसीह ने खरीद लिया है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। Always remember, the people who believe that Jesus Christ has bought you,
so your will gonna run. चर्च में फिर से अनाउंस कर रहा हूं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। Church, I'm announcing again, your will not come into the run. आपका चर्च आने का दिल नहीं करता, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। You do not want to come in the church, it shall not be your will. आपका प्रार्थना करने का दिल नहीं करता, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। You don't feel to pray, it shall not be your will. आपका बाइबल पढ़ने का या बाइबल के मुताबिक जीवन जीने का दिल नहीं करता, आपकी मर्जी कभी भी नहीं चलेगी। You do not want to read the Bible, your will not come into the action. मर्जी उसकी चलेगी जिसने आपका दाम चुकाया है। Only the one who has given your price, his will gonna take place. वो आपको खरीद चुका है। He has bought you. मैं इस वक्त मसीहों से बात कर रहा हूं। Right now I'm talking to the Christian people. और सद्रक अमेशक अबेदनगो जो थे वो क्रिश्चियन थे। And Shadrach, Meshach and Abednego were Christians. वो परमेश्वर के समाज से ताल्लुकात रखते थे। They belonged to the area of Jesus. और ध्यान दीजिएगा, उन दोनों ने उस मूरत के सामने, उस मटेरियल के सामने उन्होंने सिजदा नहीं किया और उनको आग की भट्टी में डालने का ऐलान कर दिया गया। And listen to me, look precisely. They were not involved to get bowed down in front of that idol, and that's why it was commanded to throw them into the furnace of fire. क्यों सद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया? क्योंकि बाइबल मना करती थी। The reason why Shadrach, Meshach and Abednego did not obey the command of the king is because the Bible was not allowing. क्योंकि उनका परमेश्वर आज्ञा नहीं देता था। Their God was not allowing. और उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर अपने राजा की आज्ञा का पालन किया। And they denied the command of the king, and they obeyed the command of their own king. क्यों उन्होंने अपने राजा की यानी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? क्योंकि वो उसके कंट्रोल में थे। Why did they obey the command of their God? Is because they were under the control of the Lord. यदि आप स्वतंत्र किए गए हैं तो आप मसीह के दास हैं। If you are made free man, it means that you are a slave of Christ. और यदि आप दास हैं, अभी भी आप बाइबल के मुताबिक नहीं चलते, तो आपको स्वतंत्रता की जरूरत है। And if you are a slave and you do not walk according to the Bible, it means that you still need the freedom.